या एल्यूमिनियम का एटम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि Al3 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, यानी वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। ठीक, हाइड्रोजन आयन की जगह ले लेगा। अब चलिए प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आयनिक फॉर्म है उनको हम नीचे लिख लेते हैं। क्यों? ताकि हम वैलेंसी लिख सकें और क्रिस क्रॉस कर सकें। हमने अब तक के डिस्कशन में कई बार ये बात रिपीट की है कि जब आप वैलेंसी लिखते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव से आप पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखेंगे, सिर्फ टोटल न काउंट लिखेंगे, इसमें कितना लिखा है वो। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इन चार्जेस का कोई औचित्य नहीं रह जाता, आप चाहें तो हटा दीजिए। इसका मतलब Al का मल्टीप्लिकेशन 2 और SO4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा। SO4 एक ग्रुप है, इसलिए पूरे SO4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हो रहा है। इसका मतलब SO4 का होल थ्राइस लिखेंगे। आप ये गलती करके मत आइएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं Al2 S का मल्टीप्लिकेशन 3 से कर दें और O का ऑक्सीजन 4 है तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करके 4 3 12 लिख के आ जाएं, ऐसे नहीं करेंगे। SO3 एक ग्रुप है, होल थ्राइस लिखेंगे। ठीक, चलिए तो पहला प्रोडक्ट हमारा हो गया Al2 SO4 का होल थ्राइस। अब बचा क्या? बचा हमारा हाइड्रोजन। हमने पहले भी ये डिस्कशन किया है कि अगर रिएक्टेंट साइड में भले ही आप H को H पॉजिटिव फॉर्म में तोड़ेंगे, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आप उसको H2 फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर जितना भी पूरा कंटेंट है सब कुछ कवर हो चुका है। आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके हर एक लेक्चर को ध्यान से सुन सकते हैं। उसमें अगर यहाँ से भी कोई बेस कॉन्सेप्ट छूट जाता है बाई चांस, और जो आप पूछ भी नहीं रहे हैं मुझसे, तो वो आप जो पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा इक्वेशन तो बन गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंसिंग का। ठीक, बैलेंसिंग करते हैं। अब आप देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, ये है एल्यूमिनियम 2। मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम 2 थे, एल्यूमिनियम 2 हो गए। ठीक, चलिए H2SO4 का होल थ्राइस लिखा है। इसका ये मतलब हुआ पूरा SO4 को मुझे 3 यूनिट चाहिए यहाँ पर भी, और इन पोजीशंस को तो हम छेड़ नहीं सकते, यानी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3। इसका क्या मतलब हुआ? SO4 पूरे SO4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हो चुका है। आप चाहें बैलेंसिंग के तौर पे, अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। S3 ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन 4 3 12। चलो, हाइड्रोजन कितने हैं अब हमारे पास? 3 to the 6। भाई हाइड्रोजन का नंबर भी तो बढ़ गया ना, तो 3 to the 6 हो गया। यहाँ कितने हैं? सिर्फ 2। अब इसको 6 कैसे करें? 3 लिख दीजिए, 3 to the 6।